बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे लिंक्डइन के डिफरेंट ऑडियंसेस के बारे में और लिंक्डइन के कन्वर्जन ट्रैकिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना सीखेंगे लिंक्डइन के ऊपर लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग के लिए। उसके बाद हम उसकी जो डिफरेंट ऑडियंसेस हैं, जिसे हम कोल्ड ऑडियंस और हॉट ऑडियंस भी कहते हैं या वार्म ऑडियंस कहते हैं, उन ऑडियंसेस की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले आप अपने लिंक्डइन के कंपेन मैनेजर को ओपन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर एनालाइज का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसमें आ जाना है, ठीक है। इसके अंदर आपने इनसाइड टैग में आना है पहले। तो पहले हम इनसाइड टैग डालेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा इनसाइड टैग है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इनसाइड टैग में आएंगे, ये इनसाइड हमारा टैग है। इसको आप कॉपी करेंगे और इसको आपने HTML के बॉडी टैग के जो है ना बिल्कुल ऊपर, यानी कि क्लोजिंग से पहले आपने डालना है, ठीक है। अभी इन्होंने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पेस्ट द इनसाइड टैग कोड बिलो इन योर वेबसाइट ग्लोबल फुटर राइट अबव द क्लोजिंग HTML बॉडी टैग, ठीक है। अब इसको हम डालेंगे अपने वेबसाइट के बॉडी टैग के ऊपर, ठीक है। यानी कि इसके बाद और इसकी क्लोजिंग वाले बॉडी टैग से ऊपर, जिसके ऊपर स्लैश होती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो पहली चीज़ मैं आपको इस वक्त शॉपिफाई पे दिखाऊंगा। वर्डप्रेस के ऊपर मैं आपको बहुत दफ़ा दिखा चुका हूँ, और अगर कोई किसी पर्सन को नहीं पता तो वो वर्डप्रेस के ऊपर प्लगइन होता है एक, इंसर्ट हेडर एंड फुटर। ये इस तरह कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर लेगा और उसके बॉडी सेक्शन में जाके इसको पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको शॉपिफाई का दिखाऊंगा जिसमें हम मैन्युअली ऐड करते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा पहले, उसके बाद मैं अपने शॉपिफाई के जो स्टोर है उसे लॉगिन करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं ऑनलाइन स्टोर में आऊँगा। ये मैनुअल तरीका आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा अगर आप कोई ऐप इस्तेमाल करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। तो यहाँ ऑनलाइन स्टोर में आएंगे आप और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, जो कि आपकी एक्टिव थीम होगी, उसकी 3 डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और एडिट कोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये थीम लिक्विड के अंदर आपने रहना है, ये चीज़ ध्यान में रहे कि ये थीम लिक्विड में आप मौजूद हो। उसके बाद अब ये है हेड टैग, ठीक है। अब हमने यहाँ से इसके अंदर से बॉडी टैग को ढूंढना है, तो थोड़ा सा हम नीचे आ जाएंगे जब तक कि हमें बॉडी टैग मिले। देखिए ये हेड टैग का क्लोजिंग है और ये बॉडी टैग की स्टार्टिंग है, ठीक है। तो इस बॉडी टैग की जो क्लोजिंग है हम उससे थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी टैग है जो कि एंड हो रहा है यहाँ पर। तो हम इससे ऊपर किसी जगह पे भी डाल सकते हैं, हम टॉप पे भी डाल सकते हैं और बॉटम में भी डाल सकते हैं। तो बेस्ट है कि मैं इसको बॉडी टैग के बिल्कुल स्टार्ट में ही डाल देता हूँ, ठीक है। ये हमारी बॉडी टैग है जहाँ पर हमारे टैग मैनेजर का भी टैग मौजूद है। तो मैं इस टैग मैनेजर से ऊपर डाल दूँ या फिर नीचे डाल दूँ, ये मेरी अपनी मर्ज़ी पर है। इसमें दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं जिस जगह पे भी डालना चाहूँ डाल देता हूँ, ठीक है। ये हमारा लिंक्डइन का टैग आ गया और मैंने इसको सेव कर दूंगा। तो ये सेम प्रोसेस है जैसे आपने किया, तो मैंने आप जैसे मैंने किया है वैसे ही आप करेंगे। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर डाल दें या फिर बॉडी टैग के क्लोजिंग के से ऊपर डाल दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर होगा। तो ये करने के बाद आप इसको वापस बैक पे आ जाए और ये काम आपका हो गया। इसके अलावा अगर आप किसी डेवलपर से आपने कस्टम वेबसाइट बनाई है, ना ही वर्डप्रेस की है और ना ही जो है किसी और टाइप की है, ना ही शॉपिफाई की है, तो फिर आप अपने डेवलपर को भी ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा आप गूगल टैग मैनेजर को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने गूगल टैग मैनेजर के ज़रिए सेटअप किया है, ठीक है। तो गूगल टैग मैनेजर का हमारा कोड ऑलरेडी मौजूद था, तो हम चाहें तो उससे भी सेटअप कर सकते थे, लेकिन ये मैनुअली करना आपको बताना ज़रूरी था ताकि जिस पर्सन को गूगल टैग मैनेजर की समझने ना आई हो तो वो इसको खुद इंस्टॉल कर सके। तो आपको गूगल टैग मैनेजर की थोड़ी सी इन सेटिंग्स के साथ गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम रहने देते हैं। अब ये इनसाइड टैग आप एक किस्म को ये समझ लें कि ग्लोबल टैग था जो कि हमने ऐड कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। इसको मैं विजिट वगैरह कर लेता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद हम कन्वर्जन ट्रैकिंग की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलेगा, थर्ड ऑप्शन। यहाँ पर हम कन्वर्जन ट्रैकिंग को सेटअप करते हैं लिंक्डइन की। तो मैं यहाँ क्रिएट कन्वर्जन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं हमें, एक ऑनलाइन कन्वर्जन और दूसरा ऑफलाइन कन्वर्जन। इस ऑनलाइन कन्वर्जन पे मैं क्लिक करूँगा
तो यहाँ पर आपको टोटल 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, ठीक है। ये हम तीनों को स्टेप बाय स्टेप जो है ना करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है सेटिंग का। उस सेटिंग में हमें नेम का ऑप्शन मिलता है कि जो हम कन्वर्जन ट्रैक करना चाहते हैं असल में उसे आप क्या नाम देना चाहते हैं। अब अगर आप परचेज ट्रैक करना चाहते हैं तो आप परचेज नाम रख सकते हैं यहाँ पर, और अगर आप जो है ना कोई और है लीड कलेक्ट करना चाहते हैं तो लीड रख सकते हैं। जो भी कन्वर्जन आप ट्रैक करना चाहते हैं उसके लिहाज से आप नाम रख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि वो कन्वर्जन हो गई है। जब भी ये कन्वर्जन होगी आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप एज आ मैनेजर यानी कि मार्केटर काम कर रहे हैं और आपके एक कंपनी मैनेजर में आप एक से ज़्यादा कंपनीज की ऐड चलाते हैं, जो कि इतनी आसानी से नहीं चला पाते आप इस लीड मैनेजर लिंक्डइन मैनेजर्स के ज़रिए, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उस सूरत में आप यहाँ पर बेहतर है कि आप उस वेबसाइट का नाम भी साथ साथ डाल दें। मिसाल के तौर पर मैं डाल देता हूँ नया सीखो, उसके बाद परचेज। आप कोई भी अंदाज अपना सकते हैं जो भी आपके लिए बेहतर हो। तो यहाँ पर आप नाम डाल देंगे। उसके बाद आपने जो कन्वर्जन का बिहेवियर है जिससे हम इवेंट भी कहते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, वो आपने सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि ये परचेज बिहेवियर होगा। उसके बाद अब यहाँ पर एक वैल्यू होगी किसी न किसी परचेज़ की। अगर आपको पता है कि एग्जैक्ट परचेज़ की वैल्यू है क्या तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इसको आप एज इट इज़ छोड़ देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है कन्वर्जन किस वक्त काउंट करनी है। तो ये हमारा जो है ना एट्रीब्यूशन मॉडल होता है, जैसे आपको पहले भी पता होगा कि या तो 30 डेज क्लिक यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर कोई परचेज़ करते हैं आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया किसी ने और वो लास्ट यानी कि आज उसने बाय नहीं किया, आज उसने क्लिक कर दिया, लेकिन नेक्स्ट 29 डेज में 29 दिनों के अंदर अगर उसने परचेज कर लिया तो वो इसको क्रेडिट देगा कि ये लिंक्डइन की तरफ से ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो बेस्ट तो ये होता है और प्लेटफॉर्म में कि हम 7 दिन का रखते हैं, ठीक है, 7 डेज क्लिक और 1 डे व्यू रखते हैं। लेकिन अगर आप लिंक्डइन पे थोड़ा बढ़ाना चाहें तो फिर आप इनको भी ऐसे भी रहने दे सकते हैं। उसके बाद ये एट्रीब्यूशन मॉडल आ जाता है एग्जैक्ट कि यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक लास्ट टच ईच कंपेन लास्ट टच और लास्ट टच लास्ट कंपेन। इसमें ऑप्शन क्या होता है लास्ट क्लिक का। अगर आपको मॉडल याद हो कि जब अब आपकी एक से ज़्यादा कंपेनें चल रही है और एक पर्सन ने 2 कंपेनों को उसको ऐड दिखा, उसने पहले कंपेन पे क्लिक किया लेकिन परचेज नहीं किया, दूसरी कंपेन के उसको ऐड दिखा तो उसने क्लिक करके गया और परचेज कर लिया। तो अब ये एट्रीब्यूशन मतलब 2 लगा रहे हैं यहाँ पर, लास्ट टच ईच कंपेन यानी कि हर कंपेन के आखिरी जो क्लिक होगा वो माना जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो लास्ट टच लास्ट कंपेन जो आखिरी कंपेन होगी उसका जो आखिरी क्लिक होगा वो माना जाएगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो इसकी वजह क्या है, अब मैं आपको थोड़ा सा और आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि लास्ट अब मिसाल के तौर पर आपकी 5 कंपेन है, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ अंदाज के ऐड चल रहे हैं। एक पर्सन ने आपके 5 कंपेन के ऐड को देखा है और उस पर क्लिक किया है, ठीक है, उसने देखा भी है 5 की 5 कंपेन की और 5 के 5 कंपेनों पे उसने क्लिक भी किया है। तो इस सूरत में जो आखिरी कंपेन होगी जिसके ऊपर उसने क्लिक करके गया और परचेज किया है वो क्लिक माना जाएगा इस मॉडल के मुताबिक। लेकिन अगर आप ईच कंपेन रख देंगे तो हर कंपेन में हो सकता है एक से ज़्यादा ऐड मौजूद हो, ठीक है। तो उसने अगर 5 कंपेन में 5 ऐड पे क्लिक किया था तो हो सकता है किसी एक कंपेन की एक से ज़्यादा ऐड के ऊपर क्लिक किया हो, तो अब वो एक हर 5 कंपेन को नहीं मानेगा, हर एक कंपेन को अलग अलग मानेगा, उसके आखिरी क्लिक को मानेगा, ठीक है। तो इसमें अब आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, इस वो अब आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो आप इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसे भी रहने दे सकते हैं और लास्ट वाले ऑप्शन को भी रहने दे सकते हैं, किसी ऑप्शन को भी आप रख लें। ये जब आप स्टेप कंप्लीट कर लें उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ट्रैक करना है कि अक्सर में क्या चीज़ होनी है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है ना बेस्ट तो ये था कि आपके लिए एक कोई ना कोई कंपेन आपकी एक्टिव होती, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ टेस्टिंग हमारा अकाउंट है और इसमें हमारी कोई भी कंपेन एक्टिव नहीं है, ड्राफ्ट में है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये कहना क्या चाह रहा है, इसकी वजह ये है कि वो ये कह रहा है कि आपका जो आप कन्वर्जन ट्रैकिंग कर रहे हैं, आपकी जो कंपेन ऑलरेडी चल रही है या मौजूद हैं उनके अंदर भी कोई कन्वर्जन ट्रैक करनी है या नहीं करनी। अगर इस कन्वर्जन को जो कि आप क्रिएट कर रहे हैं वो उन कंपेन में ट्रैक होगी या नहीं होगी।
तो हम उसको भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम, अगर आपकी कंपेन मौजूद हो जिसमें आपने कन्वेयर ट्रैक करनी हो, तो आप उन्हें सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेटअप का काम, ठीक है, कि अब हमने मैन्युअली सेटअप कन्वेयर करनी है या टैग मैनेजर के ज़रिए करनी है। अगर आपने टैग मैनेजर को सिलेक्ट किया हुआ था तो फिर टैग मैनेजर के ज़रिए करेंगे, वरना हमने मैन्युअली किया तो हम मैन्युअली करेंगे। हमने जो इनसाइड टैग है वो हम ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे डाल चुके हैं, तो अब इसको हमें दोबारा से डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर आखिरी स्टेप में आ जाते हैं, डिफाइन यूर कन्वर्जन ट्रैकिंग मेथड। यहाँ पर 3 मेथड दिए हुए हैं, पेज लोड, इवेंट स्पेसिफिक और इंटर और इमेज पिक्सल। ये क्या होती है मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी पहले हम इस वापस पे आ जाते हैं। तो ये पेज लोड तो बहुत ही सिंपल है, जो आपके आप पहले से करते आ रहे हैं। हमको यूआरएल यहाँ पर डालेंगे, जैसे वो यूआरएल जो है ना विजिट होगा, वैसे कि वैसे हमारी कन्वर्जन ट्रैक हो जाएगी। जैसे परचेज की सूरत में हम थैंक यू पेज को डाल देते हैं, ठीक है। और इवेंट स्पेसिफिक में फिर हमें उस इवेंट के अंदर जहाँ पर वो बटन होगा, जैसे कोई ऑर्डर कर रहा होता है तो उस बटन के अंदर हमें ये कोड डालना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा डेवलपर वाला काम है, तो बेस्ट है अगर आप इस चीज़ पे जाना चाहते हैं तो फिर आप डेवलपर से हेल्प लें। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन नज़र आता है, इनसाइड जो है ना पिक्सल, इमेज पिक्सल के जरिए इनसाइड टैग। इसको क्या करना है, ये एक असल में इमेज होती है जो कि आपने अपने पेज के बजा के डालनी होती है। बहुत छोटी सी इमेज होती है, नज़र नहीं आती है किसी को भी, लेकिन जैसे वो पेज लोड होता है ये इमेज के जरिए वो ट्रैक कर लेता है। तो बेस्ट है कि ये भी फिर आप किसी डेवलपर से मदद लें। तो मैं आपको यही बताऊंगा, और ये सबसे आसान है, बगैर किसी डेवलपर के काम चल जाता है। इसके लिए बस आपको यूआरएल पता हो कि किस यूआरएल को आपने ट्रैक करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बताएंगे कि हमारे यूआरएल कंटेन्स हम रखते हैं हमेशा। तो जैसे हमारे यूआरएल के अंदर ये आएगा, थैंक यू का लफ्ज़ आएगा, तो इसका मतलब है कि हमारी परचेज़ हो गई है। इसके अलावा अगर हम और रूल डालना चाहें तो हम ऐड आल्सो करके हम और रूल भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम एक और रूल ऐड करना चाहें स्पेशली, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करूँगा तो और यूआरएल आ जाएगा, ठीक है। ये भी शामिल हो उस यूआरएल में और ये भी शामिल हो, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको करेंगे तो हमारा एक मुकम्मल ही इन दोनों में से किसी एक पेज को भी अगर विजिट कर लिया तो वो कन्वर्जन मानी जाएगी। लेकिन ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बहुत कम होती हैं हल्की चीज़ों में। लेकिन अगर आपको कभी ऐसी सूरत हो कि दो मुख्तलिफ पेजों को सेम कन्वर्जन हो रही है, तो फिर आप दो मुख्तलिफ पेज भी यहाँ पर यूआरएल में डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल थैंक यू डाल दिया है। आप मुकम्मल यूआरएल डालना चाहें तो मुकम्मल यूआरएल डाल दें, लेकिन जब हम परचेज़ कर रहे होते हैं तो हर एक परचेज़ का एक सेपरेट यूआरएल होता है। तो इसलिए सेपरेट यूआरएल की सूरत में आप उसका जो एक अहम है उसको ही डाल दें। तो मैं इस स्लैश को मिटा देता हूँ, सिर्फ थैंक यू रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक ये 3 स्टेप हैं जो कि आपने करना है, उसके बाद आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आपकी यहाँ पर हो गई है, लेकिन जैसे परचेज होगी उस सूरत में ये सिग्नल जो है ना ग्रीन हो जाएगा और आप पता चल जाएगा कि कोई परचेज ट्रैक हुई है, और इसको पता चल जाएगा कि ये एक्टिव है कन्वर्जन। तो जैसे हमारी स्टोर में कोई परचेज होगी तो उस सूरत में ये हमें यहाँ पर ये दिखाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन ट्रैकिंग इस अंदाज में आप सेटअप करेंगे। अब ये जो हमने परचेज़ की है, अगर आपने लीड करना है तो फिर आप उस लीड पेज का जब यानी कि सबमिट हो जाती है लीड, तो वो जिस पेज पे जाता है उस पेज का यूआरएल यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगर आप कोड्स इवेंट स्पेसिफिक में जाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अब पेज व्यू करना है तो अपने पेज व्यू को ट्रैक करेंगे। इसी तरह से सेम सारे के सारे जो कन्वर्जन जो भी ट्रैक करना चाहते हैं आप, वो सब के सब वन बाय वन यहाँ पर क्रिएट करेंगे, सारे की सारी, ठीक है। उसके बाद ही आप अपनी कंपेन रन करेंगे। अगर आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग ही नहीं हो रही तो फिर आप कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए ऐसे कंपेन रन ना करें तो बेस्ट है, ठीक है। जब ये आप सेटअप कर चुके हैं तो अब हम चलते हैं अपने ऑडियंसेस की तरफ, ठीक है। तो ऑडियंस से समझाने के लिए मैं आपको अपनी पहले जो कंपेन हमने क्रिएट की हुई थी उसी को ओपन कर लेता हूँ, और उसी के अंदर हम एक कंपेन क्रिएट करेंगे। तो कंपेन ग्रुप से हम कंपेन में आ गए और अब हम अपनी कंपेन की ऑडियंसेस में जाएंगे। बाकी जो सारी चीज़ें थी वो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ अपने पिछले लेसन के अंदर। अब ये है हमारा ऑडियंस का सेक्शन जो कि हम पहले छोड़ के आगे चले गए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दो ऑप्शन नजर आते हैं, एक सेव्ड ऑडियंस का, दूसरा ऑडियंसेस का। तो जो सेव्ड ऑडियंस है ये एक ऐसी ऑडियंस है जब हम कोई ऑडियंस क्रिएट करते हैं, आज भी हम आगे जाके देखेंगे, तो हमें उस सेव करने का ऑप्शन होता है कि हम उस ऑडियंस को, उसकी डेमोग्राफिक वगैरह को, सब चीज़ों को एक ही दफ़ा सेव कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम बस हम उसे सिलेक्ट करेंगे और वो हमें शो होना शुरू हो जाएगी, सारी की सारी सेटिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई
हो जाएगी। तो उसे अभी हम यहाँ पर नहीं करते क्योंकि हमारे पास इस वक्त कोई भी सेव ऑडियंस मौजूद नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ टेस्टिंग अकाउंट है। उसके बाद ये ऑडियंसेस हैं, ये ऑडियंसेस भी कह सकते हैं आप इन्हें, और इन्हें ऑडियंस के टेम्पलेट्स भी कह सकते हैं। ये जो टेम्पलेट्स हैं ये लिंक्डइन ने आपके लिए बना के रखे हुए होते हैं कि जो लिंक्डइन को लगता है कि अगर आप इनमें से किसी को टारगेट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप अपना ऐड नर्सेज को दिखाना चाहते हैं, तो आप सिंपली नर्स सेलेक्ट करेंगे, सारी चीज़ें सेटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। अगर आप इसी तरह से किसी और पर्सन को दिखाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर स्मॉल बिजनेस ओनर्स को दिखाना चाहते हैं, आप इसे सिंपली सिलेक्ट करें, आपकी जो पहले ऑडियंस होगी वो डिलीट हो जाएगी और ये ऑडियंस सारी वो खुद ऐड कर देगा जो उसके मुताबिक उस टेम्पलेट में मौजूद होंगी, ठीक है। अब उसने ये चीज़ें ऐड कर दी, कंपनी का साइज़ और ये, और इसके अलावा उसकी जॉब सीनियरिटीज़ और वगैरह वगैरह सब चीज़ें उसने ऐड कर दी जो कि उसमें मौजूद थी। तो मैं फ़िलहाल इनको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डालेंगे इसके अंदर बाद में, तो हम इसे इन्हें जो है ना डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी ऑफ कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। तो ये जो टेम्पलेट्स हैं इस पर अगर आप क्लिक करेंगे सी ऑल ऑडियंसेस पे, तो आपको और जितने भी हैं सारे के सारे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका कोई बिज़नेस है जो कि यहाँ पर आपको उसकी बनी बनाई ऑडियंस मिलती है, यानी कि आप टाइम बचाना चाहते हैं, तो फिर आप इनमें से किसी टेम्पलेट को भी सिलेक्ट करके स्पीड में अपनी ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे जाके टारगेट कर सकते हैं। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं, बेस्ट है। अगर आपको आइडिया लेना है सिर्फ, तो भी आप इनमें से किसी ऑडियंस को सिलेक्ट कर लें और देख लें उन्होंने क्या क्या ऑडियंसेस रखी हुई हैं और उसको अपने मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अपना ऐड जो है वो रन कर लें। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो ये बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं जो को आपको नज़र आ रही हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल इनको डिलीट मार दिए हैं, हम अपनी ही ऑडियंसेस को लेके चलेंगे। मैं रीसेट कर देता हूँ एक बार अच्छे से। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है वेयर इज़ योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस में सबसे पहले हमें लोकेशन मिलती है। मैं इसे एडिट करता हूँ और इसमें हमें पहले लोकेशन देनी होती है कि हमने किस जगह पे ऐड दिखाना है अपना। और यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक रिसेंट या परमानेंट लोकेशन या फिर सिर्फ परमानेंट लोकेशन, जैसे कि हमें फेसबुक और दूसरी जगहों पे भी मिलते हैं। तो हमें परमानेंट लोकेशन बेस्ट है। यानी कि हम पाकिस्तान में अगर ऐड दिखाना चाहते हैं तो उसकी पाकिस्तानियों को ही ऐड दिखाना है हमने, जो पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, कोई ट्रैवलरों को या आने जाने वाले लोगों को नहीं दिखाना। तो मैंने यहाँ पर सिंपली पाकिस्तान ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, लोकेशन हमारी, ठीक है। उसके बाद मैं इसको इसके अलावा भी अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, कोई सिटी सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी की सिटी या लोकेशन आप खुद रख सकते हैं। उसमें से अगर किसी लोकेशन को निकालना चाहते हैं, जैसे किसी सिटी को निकालना चाहते हैं पाकिस्तान में से, लाहौर को नहीं दिखाना चाहते या फिर कराची को नहीं दिखाना चाहते, तो फिर आप उसको एक्सक्लूड कर दें। ये हम अपनी फेसबुक एडवर्टाइजिंग क्लासेस में भी देख के आ चुके हैं। उसके बाद हमारी ऑडियंस की जो है ना प्रोफाइल की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की वाइज भी आप सेटिंग के अपनी ऐड दिखा सकते हैं, जो कि जिनकी इंग्लिश में लैंग्वेज है प्रोफाइल की, तो आप उनको ऐड दिखाना चाहें तो उनको दिखाएं, फ्रेंच को दिखाना चाहें फ्रेंच को दिखाएं। ये अब आपके अपने ऊपर है और आपके प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर है जिसे आप प्रमोट करना चाह रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखें आप कि यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन मिल रहा है, हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस। तो यहाँ पर आपको नैरो और एक्सक्लूड का ऑप्शन मिल रहा है। तो अब हमने इस लोकेशन से नैरो करनी है थोड़ी सी, तो हमें यहाँ दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक ऑडियंसेस और दूसरा ऑडियंस एट्रीब्यूट्स। इसे हम वार्म ऑडियंस कह सकते हैं जो कि हमारे डाटा से बनी होती है, और इसे हम कोल्ड ऑडियंस कहते हैं जो कि हम लिंक्डइन के ज़रिए सिलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ बुनियादों पर। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ऑडियंस एट्रीब्यूट्स के अंदर हमें 5 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें कंपनी वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं हम, यानी कि किसी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं, अभी हम डिटेल में भी देखेंगे। इसके अलावा जो डेमोग्राफिक वाइज है, जैसे जो है ना जेंडर वगैरह के हिसाब से, एज को हम इतनी ज़्यादा आपने प्रायोरिटी नहीं देनी लिंक्डइन के ऊपर क्योंकि उसके पास कोई खास करेक्ट डाटा नहीं होता और ये खुद भी इस चीज़ को मानता है। एन एस्टिमेशन ऑफ हाउ ओल्ड एंड मेंबर इज़ बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, इसने दिया हुआ है लेकिन ये सेलेक्ट नहीं करता और ना ही इतना डाटा इसके पास होता है, ठीक है। तो आप इसको ना ही छेड़ें तो बेहतर है डेमोग्राफी में, ठीक है। जेंडर वाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बहरहाल इसको मैं फ़िलहाल क्लोज करता हूँ, वो सॉरी वापस नैरो में आ जाता हूँ, एट्रीब्यूट और ये डेमोग्राफिक्स में आप एज जेंडर के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा आप एजुकेशन वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं किसी भी लिंक्डइन यूज़र की जो एजुकेशन है उसके मुताबिक, और ये काफ़ी डिटेल में होती है बाकी प्लेटफॉर्म की निस्बत, तो मैं आपको वो भी बताऊँगा। उसके अलावा आप अपनी जो है ना यूज़र की जो लिंक्डइन यूज़र है उसकी जो जॉब एक्सपीरियंस होता है उसके लिहाज से भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं।
उसके बाद आप इंटरेस्ट और जो ट्रेड्स हैं या बिहेवियर भी कह सकते हैं आप उन्हें, उनकी बुनियादों पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो सबसे पहले हम कंपनी को खोलते हैं। तो कंपनी के अंदर आपको कंपनी की कैटेगरी वाइज भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं कि आप कंपनी की कैटेगरी जो है आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपको कैटेगरीज आ रही है फॉर्च्यून 1000 यूएस ओनली और मुख्तलिफ आपको कंपनीज की लिस्ट नज़र आ रही है। तो आप उसके हिसाब से जो है ना टारगेटिंग कर सकते हैं कंपनी की कैटेगरी की बुनियाद पर। इसके अलावा कंपनी के जो कनेक्शंस हैं, मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, आपने उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिसाल के तौर पर गूगल। अब ये गूगल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो कनेक्शन होंगे, ठीक है, उनको अब आप टारगेट कर रहे हैं। वो तकरीबन 92,000 यानी कि 92,000 पाकिस्तानी कनेक्शंस में आते हैं। अब वो कुछ पाकिस्तानी उसके जो है ना गूगल के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो कनेक्शन हैं, ठीक है, जिसे आप फ्रेंड्स भी कह सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, तो उनको ऐड दिखेगा। ठीक है, तो आप कनेक्शन वाइज भी दिखा सकते हैं। अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इसमें जो कंपनी के जितने भी सारे ऑप्शन हैं, ये सारे कंपनीज़ के फॉलोवर्स भी हो सकते हैं, वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। हम कंपनी को ऐड नहीं दिखा रहे, हम उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह को ऐड दिखा रहे हैं। कंपनी के फॉलोवर्स को दिखा सकते हैं हम, कंपनी की जो ग्रोथ रेट के हिसाब से ऐड दिखा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से, कंपनी नेम्स के हिसाब से, उनके रेवेन्यू के हिसाब से और मुख्तलिफ कंपनी के साइज़ के हिसाब से आप एडवर्टाइजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन सबको एक्सप्लोर करें। अभी कंपनी साइज से मुराद क्या है कि किसी कंपनी के 2 से 3 एम्प्लॉयज़ हैं, वो आप इनको सिलेक्ट करें। जितनी भी कंपनी है पाकिस्तान के अंदर जिनके 2 से 10 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को ऐड दिखाना है। ठीक है, तो ये काफ़ी ब्रॉड है, इस तरह की चीज़ों में ना ही जाएँ तो बेस्ट है, लेकिन आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। मैं वापस से क्लोज हो गया ये। तो कंपनी के अंदर ये मुख्तलिफ टाइप के ऑप्शंस हैं, तो आप वन बाय वन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। जितनी ज़्यादा अच्छे अंदाज में आप ऑडियंस को जानेंगे, उतना ही आप अच्छे से ऐड रन कर पाएंगे अपने लिए या फिर अपने किसी क्लाइंट के लिए। ठीक है, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो। उसके बाद डेमोग्राफिक में आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, एज या जेंडर के हिसाब से आप कर पाएंगे टारगेटिंग। इसके बाद जो है ना एजुकेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एजुकेशन में आप डिग्री वाइज कर सकते हैं, फील्ड्स ऑफ स्टडी कर सकते हैं, मेंबर ऑफ स्कूल्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे आपके ऊपर डिग्री के अंदर आप ये आपको कुछ डिग्री दी हुई है, बाकी आप खुद बिल्कुल स्पेसिफिक डिग्री यहाँ पर डाल दें तो भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं एमबीए लिखता हूँ, अगर मुझे एमबीए नज़र आता है, ये देखें, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव एमबीए, जो भी डिग्री है। अब डिग्री आपको पता होना चाहिए कि आप किन डिग्री वाले जो है ना मेंबर्स को टारगेट करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट दुनिया की हर डिग्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिंपली बस सर्च करें, आपको वो डिग्री मिल जाएगी। जिसके पास भी वो डिग्री होगी उससे आपका ऐड शो होगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा पीएचडी, तो जितने भी पीएचडी वाले डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी वाले हैं उन सबको ऐड शो होगा। और पाकिस्तान में वो 44,000 से ज़्यादा इसको नज़र आ रहे हैं, जो कि जिन्हों की पीएचडी का ऑप्शन है, डिग्री है। ठीक है, तो अब डिग्री वाइज करना है तो फिर आप इस तरह से डिग्री वाइज सिलेक्ट कर लें और ऑलमोस्ट डिग्री सारी मिल जाएंगी। लेकिन अब आप खुद सर्च करेंगे जो भी डिग्री आपने करनी है। ठीक है, आपको फाइंड करनी पड़ेगी, सर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी में आएंगे तो आप फील्ड ऑफ स्टडी भी आपको मिल जाएगी। एक डिग्री होती है और एक फील्ड होती है। ठीक है, तो अब जैसे हम मार्केटिंग है, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है वगैरह वगैरह, तो उन फील्ड्स को आप सिंपली सर्च करें तो उसके हिसाब से भी आपको जितनी भी ऑप्शन होंगे उनमें से जो आपके लिए बेस्ट हो उन सबको आप वन बाय वन ऐड कर लें। ठीक है, इस सूरत में आप इजीली टारगेटिंग कर पाएंगे लिंक्डइन के ऊपर। वापस से एजुकेशन में आता हूँ, यहाँ मेंबर ऑफ स्कूल्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और वगैरह वगैरह। जो मशहूर हैं वो तो यहाँ पर मौजूद हैं और जो कम मशहूर होंगे वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन अब जब आप इसे मिसाल के तौर पर एक उसको डाल रहे हैं तो यहाँ पर अब ये यूनिवर्सिटी आ गई, इसको आपने ऐड किया और यहाँ पर अब उसके जितने भी जो है ना स्टूडेंट्स हैं या फिर जो इससे पास होके गए हैं उन्होंने अपनी प्रोफाइल में इसे ऐड किया हुआ है, उन सबको ऐड दिखा सकते हैं। पाकिस्तानी लोकेशन में सिर्फ 1300 कुछ हैं। ठीक है, तो आप इस अंदाज में टारगेटिंग कर सकते हैं। मैं इसके अलावा अगर पाकिस्तानी कोई यूनिवर्सिटी सर्च करके देखता हूँ, अगर नज़र आती है मुझे, अब देखिए ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर जो कि हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी है, तो ये भी नज़र आ रही है। तो आपको ऑलमोस्ट तकरीबन सारे कैंपस मिल जाएंगे दुनिया भर के। अगर वो थोड़ी अच्छी है तो आपको अच्छी तादाद मिल जाएगी और अगर वो कुछ गुमनाम है तो भी आपको मिल जाएगी। हो भी सकता है ना मिले, तो ये मैटर करता है, लेकिन आप बेहतर है कि आप सर्च करके देख लें ओपन करने के बाद।
उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कर सकते हैं। जॉब के अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ पर जॉब के फंक्शंस के हिसाब से कर सकते हैं आप, जॉब के जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। उसके हिसाब से कर सकते हैं। जॉब की जो सीनियोरिटीज़ हैं, ठीक है, कि अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, रीच मेंबर्स विद अ रैंक या लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस दे होल्ड बेस्ड ऑन अ मेंबर्स करंट रोल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब एक जो पर्सन है जो कि उसकी सीनियरिटी, जाहिर सी बात है आपको साफ सीनियर के लिहाज से ही नज़र आ रहा है कि उसकी कितना होल्ड होगा, उसके हिसाब से भी आप कर सकेंगे। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप सॉरी, यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ट्रेनिंग, एंट्री और डायरेक्टर और ओनर और पार्टनर वगैरह वगैरह, तो आप इसके हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा जॉब टाइटल्स की बुनियाद पर भी आप कर सकते हैं। एक पर्सन की जॉब की टाइटल्स को देख लें वो किस जॉब पे इस वक्त काम कर रहा है। मेंबर्स की स्किल्स की बुनियाद पे भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप फिर आपको सर्च करनी होगी वो स्किल्स। मिसाल के तौर पर अगर हम मार्केटिंग में आ जाते हैं कि मार्केटिंग की कोई पर्सन है यहाँ पर, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग रिसर्च, सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह वगैरह यहाँ पर काफ़ी सारी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप स्किल बेस पर भी कर सकते हैं टारगेटिंग, क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो आपको इस लिहाज से काफ़ी बड़ी डाटा मिलेगा और काफ़ी एक्यूरेट डाटा मिलेगा। एक्यूरेट इससे मुराद ये है कि नैरो कह सकता हूँ मैं इसको, कि नैरो डाटा मिलेगा बहुत ज़्यादा, कि सिर्फ 1300 लोगों को भी वो ऐड दिखाने के लिए तैयार है और एग्जैक्ट उसको पता है। लेकिन अब एक पर्सन ने ही गलत बयानी की हुई हो प्रोफाइल में, तो इसका लिंक्डइन भी कुछ नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पर आप काफ़ी नैरो जाके टारगेटिंग कर सकते हैं। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की बुनियाद पर भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स में आते हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा ऑप्शन मिलते हैं। मेंबर की ग्रुप्स वाइज कर सकते हैं, इंटरेस्ट वाइज कर सकते हैं, और ट्रेड्स या फिर जिसे हम डेमोग्राफिक्स कहते हैं उसके वाइज भी हम कर सकते हैं। तो लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सर्च करना पड़ेगा मेंबर ग्रुप्स के अंदर। इंटरेस्ट में आपको कुछ कैटेगरीज नज़र आ जाएंगी, जैसे जनरल इंटरेस्ट और प्रोडक्ट इंटरेस्ट। तो जनरल इंटरेस्ट सिंपली जो जनरली एक इंटरेस्ट है किसी भी पर्सन का, किसी भी आर्ट्स या एंटरटेनमेंट के लिहाज से है या मार्केटिंग या किसी भी लिहाज से, वो आप यहाँ पर कुछ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो फिर आप उसे सिंपली और ओपन कर लें, आपको कुछ डाटा मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप सिर्फ सर्च करेंगे, तो जो डाटा आपको मिलेगा वही आपकी जो बेस्ट हो आप उसे सिलेक्ट कर लें। तो मैं वापस जनरल में आता हूँ, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट इंटरेस्ट मिलता है। अब प्रोडक्ट इंटरेस्ट वो सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं, वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर, बिजनेस स्ट्रेटजी सॉफ्टवेयर और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम वर्डप्रेस और शॉपिफाई भी कहते हैं वैसे, तो उसके हिसाब से भी आपको कुछ डाटा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इतना उनके हिसाब से डाटा नहीं दिया हुआ। इसके अलावा एजुकेशन सॉफ्टवेयर, और इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर और वगैरह वगैरह काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर उन्होंने दिए हुए हैं। तो प्रोडक्ट इंटरेस्ट की बुनियाद पर भी कर सकते हैं और जनरल इंटरेस्ट की बुनियाद पर भी कर सकते हैं। उसके बाद मेंबर की जो ट्रेड्स हैं उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ट्रेड्स को मैं वैसे ज़्यादातर जो है ना बिहेवियर कह सकते हैं। ये जो एक्सपेट है, यानी कि जो पाकिस्तानी हैं लेकिन पाकिस्तान से बाहर है मिसाल के तौर पर, तो उन्हें एक्सपेट्स कहते हैं। वो किसी भी हर कंट्री के ही होते हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। और कैरियर चेंजर्स को टारगेट कर सकते हैं, जो कि बार बार कैरियर बदलते रहते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स और मुख्तलिफ यहाँ पर इनके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप इन सब बुनियादों पर ही टारगेटिंग कर सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप किसके ज़रिए करना चाहते हैं। आप उस सिंपली उनमें से किसी को सिलेक्ट करें और टारगेटिंग अपनी कंप्लीट करें। नहीं आ रहा तो आप फिर सर्च भी कर सकते हैं। तो आप सिंपली सर्च करने के लिए आप सिंपली इस होम पेज पे, इसके होम के ऊपर ही आ जाए, किसी भी जगह में ना जाए, यहीं पर ही आप सिंपली सर्च कर लें जो भी आपको चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा जी एसईओ, तो अब एसईओ की वो जितनी भी ऑडियंसेस हैं वो सारी दिखाएगा, मेंबर स्किल्स भी दिखाएगा, कंपनी नेम्स भी दिखाएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी वो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, मेंबर ग्रुप्स भी दिखा रहा है, और मेंबर ये ग्रुप्स ही हैं सारे मेंबर्स के, ये आपको डाटा दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा डाटा डिटेल में जाएँ तो बेस्ट है आप थोड़ा सा सर्च कर लें, वो आपको कंपनीज वगैरह भी दिखा देगा, उनके टाइटल्स और एक्सपीरियंस वगैरह भी दिखा देगा। नहीं मिला तो फिर आप सर्च कर लें। तो ये हमारी कोल्ड ऑडियंस है जो कि हम अभी इसमें देख रहे थे। तो अब हम अपने जो है ना हॉट ऑडियंस की तरफ, या फिर हम वार्म ऑडियंस कहते हैं उसे, उसकी तरफ आते हैं। ये हमारी वार्म ऑडियंसेस हैं। वो ज़ाहिर सी बात है, ये हम काफ़ी दफ़ा अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म में बात कर चुके हैं, ठीक है। वो लिस्ट अपलोड हो सकती है, यानी कि आपकी ईमेल वगैरह दूसरी डाटा अपलोड कर सकते हैं आप, या फिर आप उनका लोकल लाइक डाटा बना सकते हैं जो कि ऑडियंस आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। आप रीटारगेटिंग के लिए जो है ना रीटारगेटिंग वाली कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं। थर्ड पार्टी को आप यूज़ करते हैं। थर्ड पार्टी ऐसी होती है कि जैसे CRM जिसे हम कहते हैं, जैसे हबस्पॉट और मेलचिप वगैरह, इस तरह के कुछ CRM जो होते हैं उनको भी आप डाटा को आप डायरेक्टली इंपोर्ट
कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे बेहतर जो है ना वो ये है कि आप सिंपली लिस्ट अपलोड कर लें और रीटारगेटिंग की ऑडियंस बना लें और लुक लाइक ऑडियंसेस बना लें। मैं फिलहाल वापस बैक पे आता हूँ। तो लिस्ट अपलोड के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, आपको कंपनी लिस्ट और कॉन्टैक्ट लिस्ट। कंपनी लिस्ट में यह है कि आपके पास एक कंपनी का डाटा है, यानी कि एक कंपनी का क्या नाम है, उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल, उसके जो एम्प्लॉयज़ है उनका सारा डाटा, जैसे ईमेल वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ें। अगर वो डाटा है तो आप मुकम्मल डाटा अपलोड कर लें और उनको आप ऐड दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर कंपनी लिस्ट में मैं आऊँगा तो हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है अपलोड लिस्ट का, तो आप डायरेक्ट यहाँ से अपलोड कर लें या फिर आप अपने जो है ना लिंक्डइन के मैनेजर में जाएं और वहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को अपलोड करें। लेकिन यहाँ से भी हम कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। तो आप सिंपली अपलोड लिस्ट पे क्लिक करें, यहाँ पर आप अपनी लिस्ट का नाम देंगे जो भी लिस्ट होगी आपकी। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, लिस्ट टाइप, कॉन्टैक्ट लिस्ट और कंपनी लिस्ट। तो जो भी आपकी लिस्ट है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस लिस्ट में आपको देखें जो आपको मेन चाहिए वो तो ईमेल चाहिए, आपको ईमेल हो, फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, मोबाइल डिवाइस आईडी और गूगल यूज़र आईडी वगैरह वगैरह। ये डाटा अगर आपके पास है आप एक्सेल शीट बना सकते हैं, ये CSV फाइल भी कहते हैं उसे, वो बना लें, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान में रखें कि मैक्सिमम फाइल साइज़ 20 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको टेम्पलेट चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करें तो आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट का जो टेम्पलेट है वो मिल जाएगा। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखें, इसका मैं डाटा आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और कंपनी, ये देखिए ये लिस्ट है, इस तरह से आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। ये लिस्ट अगर आपके पास होगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, सारी आप 1 बाय 1 इस अंदाज में लिखा हुआ होगा डाटा सारा, आप उसे अपलोड कर देंगे तो आपका जो ऐड है, यानी कि आपकी जो कस्टम लिस्ट है वो बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से कंपनी लिस्ट में आएंगे तो आपको कंपनी लिस्ट में भी कुछ डाटा चाहिए होता है, जैसे कंपनी नेम, कंपनी की वेबसाइट, कंपनी ईमेल, डोमेन वगैरह और वगैरह वगैरह। इस सारा डाटा आपके पास हो, इसके भी आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। खुद देख लेंगे क्या क्या डाटा लाजमी चाहिए, आप 1 बाय 1 डाल दें। अगर आपके पास डाटा है तो फिर आप वो अपलोड कर दें, 20 MB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपलोड करेंगे तो फिर आपकी कस्टम लिस्ट वाली फ़ाइल बन जाएगी। तो इसी अंदाज में आपने कंपनी लिस्ट या कॉन्टैक्ट लिस्ट दोनों ही अपलोड कर सकते हैं। जो भी नाम रखना चाहेंगे वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर हो सकता है, ईमेल सब्सक्राइबर रख दें, वो परचेज़र रख दें, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, जो भी एग्जैक्ट डाटा आपके पास है उसके हिसाब से। उसके बाद मैं रीटारगेटिंग तरफ आता हूँ। तो रीटारगेटिंग कैंपेन के अंदर ऑडियंसेस में आप कंपनी पेज के हिसाब से, जो आपके पेज है, ठीक है, जैसे हम फेसबुक के ऊपर पेज का कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, लुक लाइक ऑडियंस बना लेते हैं, वैसे आप बना सकते हैं। अगर आपका पेज है, उसके अच्छे फॉलोअर्स हैं, आप बना सकते हैं। अगर आपके इवेंट्स आप क्रिएट किया हुआ है, आपने उसको प्रमोट किया था इवेंट्स को, उसका डाटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लीड जनरेशन फॉर्म का डाटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीड जनरेशन फॉर्म के लिए आपको ज़रूरी है कि लीड जनरेशन फॉर्म हो आपका, ठीक है, उसको आपने ऐड रन किया हुआ है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एनीवन हु ओपन योर लीड जनरेशन फॉर्म, किसी ने आपका लीड जनरेशन फॉर्म ओपन किया है, ठीक है, लेकिन हो सकता है उसने सबमिट ना किया हो सकता है कि उसने सबमिट किया हो, वो सबको इसमें शामिल कर लेगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन है ओनली पीपल हु सबमिटेड योर लीड जनरेशन फॉर्म, कि ऐसे लोग जिन्होंने लीड जनरेशन फॉर्म लाजमी तौर पर सबमिट किया है, उसका आप लिस्ट बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ ऐसे लोगों को दिखें जिन्होंने सबमिट ओपन तो किया लेकिन सबमिट नहीं किया, लेकिन ये ऑप्शन अब आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। या तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने उसने सबमिट किया है, या तो फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसने सबमिट, ये दोनों में से कोई और एक ऑप्शन कर लें। या तो उसने इसमें जो पहला ऑप्शन है इसमें, यानी कि मैं थोड़ा सा और ये कॉम्प्लिकेटेड को थोड़ा सा आसान बनाता हूँ कि एनीवन हु ओपन योर लीड जनरेशन फॉर्म, अब जिसने भी ओपन किया है, अब उस ओपन करने वाले में सबमिट करने वाला भी शामिल है और बगैर सबमिट करने वाला भी शामिल है, और दूसरे में ऐसा पर्सन जिसने सबमिट किया है सिर्फ, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें हम ये सिलेक्ट कर लें कि ऐसा पर्सन को दिखाओ बस जिसने सब ओपन तो किया लेकिन सबमिट नहीं किया। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसकी एक अलग ऑडियंस बना लें और इसकी आप अलग ऑडियंस बना लें, बाद में उसे वहाँ पर जाके कैंपेन के दौरान एक्सक्लूड कर दें, यानी कि इसकी ऑडियंस को सिलेक्ट करें और नेक्स्ट ऑडियंस में ओनली पीपल वाले को एक्सक्लूड कर दें। तो फिर जो आपको बाकी बचेगा वो ऐसे होंगे जो कि सबमिट जिन्होंने नहीं किया होगा। उसकी जो इंगेजमेंट डेट है वो आप खुद रख सकते हैं, लास्ट 90 डेज़, 30 डेज़ और 365 डेज़ तक आप रख सकते हैं। तो जो भी आप रखेंगे उसको डाटा को आप एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे, आपकी जो फाइल है रीटारगेटिंग ऑडियंस है वो लीड जनरेशन फॉर्म के ज़रिए बन जाएगी। मैं अभी फ़िलहाल इसको हटा देता हूँ। इसके अलावा हम सिंगल इमेज के ज़रिए भी अपनी रीटारगेटिंग कैंपेन बना सकते हैं, ठीक है। अब आपने इमेज अपलोड किया, उसके डाटा को इस्तेमाल करते हुए आप बना सकते हैं। आप ये
थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी एनी इंटरेक्शन विद योर एड, पीपल हु परफॉर्म चार्जेबल क्लिक्स ऑन योर एड वगैरह वगैरह। ये 2-3 ऑप्शन है, इस तरह से आपको हर जगह में नज़र आएंगे। और ये जो लफ्ज़ हैं वो खुद ही आपको समझा देते हैं कि वो असल में कहना क्या चाह रहे हैं। आपको बस थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। आप वीडियो व्यूज़ के हिसाब से भी रीटारगेटिंग कर सकते हैं। वीडियो व्यूज़ आप सिंपली वीडियो ऐड सेलेक्ट करेंगे, 25% किसी ने हमारी वीडियो को 25% देखा है उसको मेरा ऐड दिखाना है, 50% देखा है, किसी ने 75% देखा है, किसी ने 97% देखा है। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं और ये सारे ऑप्शन आपको फेसबुक पे भी मिलते हैं। अगर आपने फेसबुक ऐड को अच्छे से किया है तो फिर ये आपको सब चीज़ें ऑप्शन समझ में ईजीली आ जाएंगे। उसके बाद वेबसाइट के हिसाब से भी कर सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर आप सिंपली देख सकते हैं कि पहले तो आप दिन सेलेक्ट करेंगे, लास्ट 30 डेज़ का डाटा आपको चाहिए। उसके बाद आप डे जो है ना अपना यूआरएल बता सकते हैं किसी स्पेसिफिक यूआरएल से। अगर जितने लोगों ने भी स्पेसिफिक यूआरएल को विजिट किया है उन सबको मेरी लिस्ट में शामिल कर ले, तो हम ये भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि जिसने मेरे इस पेज को, इस यूआरएल को विजिट किया है उस सबको शामिल कर ले। स्टार्ट्स विद कह दूँ या इक्वल्स विद कह दूँ, दोनों सूरतें हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट विद रहने देता हूँ। उसके बाद वो गलती से हट गया है, उसके बाद वापस पेज करता हूँ और स्टार्ट विद 90 डेज मैं यहाँ पर ऐड डाल देता हूँ, सॉरी नाम डाल देता हूँ। वगैरह वगैरह, विजिटर्स 90 डेज। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। मेरा इनसाइड टैग वैसे उस पर ऑलरेडी मौजूद है लेकिन उस पर कोई ट्रैफिक नहीं है, वो सिर्फ एक डेमो वेबसाइट है, लेकिन ये हमारी एक रीटारगेटिंग ऐड कंपेन ऑडियंस जो है वो बन गई है। ठीक है, इसी तरह से मैं सारी जो भी डाटा आपके पास होगा, आपका हो सकता है कंपनी के फॉलोअर्स हो तो आप उससे बनाएंगे, हो सकता है वो वीडियो व्यूवर्स हो आपके तो आप उससे बना सकते हैं। तो डाटा अब आपके ऊपर मैटर करता है कि आपके पास क्या चीज़ मौजूद है, उसके साथ ही आप अपनी रीटारगेटिंग ऐड के लिए ऑडियंस बना सकते हैं। अब लुक लाइक अगर में आएंगे तो हमारे लिए पास जो है ना सबसे पहली चीज़ तो चाहिए कि हमारे पास एक मैच ऑडियंसेस वाली लिस्ट हो। मैच ऑडियंसेस यानी कि जो हमारी कस्टमर लिस्ट अपलोड करते हैं हम, वो लिस्ट हमारी अपलोड की हुई हो। ठीक है, उसमें एटलीस्ट 300 पीपल्स मौजूद हों। ठीक है, तो ही वो लुक लाइक ऑडियंस बनाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अभी कोई भी ऑडियंस यानी कि ऐसी नहीं है जिसके ज़रिए हम उसकी पहले अपलोड करें कॉन्टैक्ट लिस्ट को, उसके बाद उसको मैच ऑडियंस बना के यहाँ पर डालें। तो मैच ऑडियंस क्या होती है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। वो असल में वैसे ही होती है जैसे हम अभी करके जा भी चुके हैं, लेकिन मैं आपको लिंक्डइन मैनेजर से भी करके दिखा देता हूँ। तो मैं फ़िलहाल इसको सिंपली हटा देता हूँ। इसकी जो कुछ चीज़ें रह गई रिमेनिंग वो मैं आपको बता देता हूँ पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जब ही काम आएगी जब हमारे पास थर्ड पार्टी का कोई डाटा मौजूद होगा। जैसे मैंने आपको कहा था हब स्पॉट और जो है ना मेलचिप वगैरह, तो ये डाटा बहुत कम ही लोगों के पास होता है। अगर आपके पास है तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, ये काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ है। बाकी ये जो डाटा है ये सारा इसी से आप अपनी एक अच्छी कंपेन लिंक्डइन के ऊपर चला सकते हैं। तो मैं इस कंपेन को फ़िलहाल एंड कर देता हूँ क्योंकि हमने कार्ड नहीं डाला और ये डेमो अकाउंट है, इस वजह से ये हमें एरर दे रहा है क्रेडिट कार्ड का। तो मैं फ़िलहाल अपनी एनालाइज में नहीं प्लान में आऊँगा, ऑडियंसेस में आऊँगा। अब देखिए ये मेरी एक ऑडियंस क्रिएट होगी जो मैंने अभी की है। उसके बाद मैं क्रिएट ऑडियंस में आऊँगा और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको देखें। ठीक है, कंपनी पेज, इवेंट वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पर आपको कंपनी का कॉन्टैक्ट या जो कि मैंने आपको पहले बताया लिस्ट वगैरह, तो यहाँ से आप अपलोड करके मैच ऑडियंस बना लेंगे। उस मैच ऑडियंस से फिर आप लुक लाइक ऑडियंस बनाएंगे। ठीक है, उस ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये हमारी ईमेल वाली ऑडियंस नहीं है ठीक है, इस वजह से ये और ये एक्टिव भी नहीं है, इस वजह से हमें ये लुक लाइक का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो काफ़ी आसान चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आपने जो सबसे पहले करना है वो तो आपने इनसाइड टैग डालना है, उसके बाद कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना है, पेज व्यूज़, परचेज, ऐड टू कार्ट वगैरह वगैरह सारे आप 1 बाय 1 क्रिएट करेंगे। उसके बाद ये सारे ऑडियंस के ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। तो लिंक्डइन के ऊपर आप बहुत ही नैरो ऑडियंसेस को आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने बगैर किसी परेशानी के एक बार ट्राई करना है, इन सबको एक्सप्लोर करना है बहुत ही अच्छे अंदाज में, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ऑडियंस के बारे में जानेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा ऐड लगा पाएंगे लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन भी आपको काफ़ी कम मिलेगा क्योंकि बहुत कम लोग
ही इस कैंपेन के अंदर यानी कि इसके अंदर जो है ना इंटर होते हैं। तो इसलिए बेस्ट है कि आप इंटर हो जाएं और अपनी नाम इस फील्ड में, लिंक्डइन की प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग की फील्ड में आप शामिल कर सकते हैं। तो मैं कैंपेन में आ जाता हूँ वापस से। सॉरी, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा था, तो वो था हमारा एक्सपेंशन वाला ऑप्शन। नेक्स्ट करता हूँ, वेबसाइट विजिट्स, और मैं इस ऑप्शन को बताना एक्सक्लूड का ऑप्शन आपको ऑलरेडी उम्मीद है पता होगा कि अब एक कोई भी ऑडियंस आपने सेलेक्ट की है, उसमें से किसी एक ऑडियंस को आप एक्सक्लूड करना चाहें, कि आप चाहते हैं कि फीमेल्स को दिखे, मेल्स को ना दिखे, तो आप मेल्स को एक्सक्लूड कर दें, या फिर आप सेलेक्ट ही ना करें, वो आपकी अपनी मर्जी पर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक्सक्लूड करना चाहें तो फिर आप एक्सक्लूड के बटन पर क्लिक करेंगे और किसी भी ऑडियंस को एक्सक्लूड कर सकते हैं उस ऊपर वाली ऑडियंस से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है इनेबल ऑडियंस एक्सपेंशन। तो इस इनेबल ऑडियंस एक्सपेंशन में क्या होता है कि अब आपकी जो ऑडियंस है, पहले आप इसको अगर आप अनचेक कर देते हैं तो आप इस ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हैं, ठीक है, जो भी आपने ऑडियंस सेलेक्ट की है, ठीक है। लेकिन हो सकता है वो आपकी ऑडियंस थोड़ी शॉर्ट है, तो आपने इसको भी ऑन कर दिया। अब इसमें क्या करेगा, लिंक्डइन देखेगा कि एक आपका 100 बंदों को ऐड दिखाया, उसमें से 10% ने ऐड आपका लाइक किया मिसाल के तौर पर, और 5 ने उस पर क्लिक किया, तो उन 5 का डाटा उठाएगा, उसके इंटरेस्ट, ट्रेड्स और उसकी कंपनी, सब सारा डाटा वो देखेगा, और उससे जो है ना, जो उसको लगेगा उस डाटा को देख के कि इन लोगों ने अगर क्लिक किया है, तो वो उसके हिसाब से और लोगों को ऐड दिखाएगा आपकी टारगेटिंग से बाहर निकल के, ठीक है। तो इसलिए एक्सपेंशन का सिस्टम है, यानी कि जो लिंक्डइन को सही लगेगा वो उसको भी ऐड दिखाएगा आपका, ठीक है, जहाँ पर उसको लगता है कि आपका ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप एक्सपेंशन लगाएंगे तो फिर आपको इस अंदाज का काम करना पड़ेगा कि लिंक्डइन इस चीज़ को संभालेगा। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो फिर जो भी ऑडियंस आपने सिलेक्ट की होगी, सिर्फ उन्हीं लोगों को आपका ऐड दिखेगा। ये चीज़ सारी फेसबुक के ऊपर भी होती है, गूगल के ऊपर भी है, और ये हम वहाँ पर भी करके आ चुके हैं। तो ये था हमारा टोटल लिंक्डइन की ऑडियंसेस और कन्वर्जन सेटअप का लेसन।